जिंदगी आपने शराब में निकाली, कोई जिम्मेदारी नहीं ली। सब कुछ मेरी मां ने किया है। आपको संभाला है, मुझे संभाला है, यहां तक कि आपके बिजनेस को भी संभाला है। आप तो बस इन्हें गालियां देते रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको देवता माना है। और कुछ नहीं छीना इन्होंने, बल्कि सिर्फ दिया है। इन्होंने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है, और बड़ा होने के बाद जिंदगी के हर कदम पर मुझे संभाला है, इस लायक बनाया कि मैं आपकी जगह लूं। कोई सहन नहीं भरा है मेरे अंदर इन्होंने। क्या चाहते हैं आप कि मैं आपकी आरती उतारूं, पूजा करूं आपकी? मेरी मां ने मेरे लिए जो किया है ना, वो इस जन्म में तो क्या 1000 जन्म में मैं चुका नहीं सकता। इन्होंने सिर्फ मुझे मां का प्यार नहीं दिया, बल्कि एक पिता का साया भी दिया है। और जितना प्यार ये मुझसे करती है ना, उसका आधा भी अगर दामिनी गुनगुन के लेकर लेना, गुनगुन बहुत खुश रहेगी। राधा, बस इनसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज तुमने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी है। मेरी माँ की आंखों में ना आंसू इनकी वजह से आए हैं। मोहन जी, मुझे कोई बात नहीं सुनी, बस। मोहन, एक बार राधा की बात सुन लो, वो क्या कहना चाहती है, एक बार सुन तो लो। जब नहीं आना चाहते थे इस शादी में, तो क्यों लेकर आए इन्हें? देखिए ना क्या हो गया अब। लेकिन मोहन जी, एक बार हमारी बात तो सुन लो। नहीं सुननी मुझे किसी की बात। त्रिवेदी जी, हम अब शादी करने जा रहे हैं। रोक सके तो रोक लेना। चलो दामिनी। बोल, रुक जा बोल, रुक। पंडित जी शुरू कीजिए। जी, इसीलिए किया ना तुमने ये सब कुछ? मैंने क्या किया? बेवकूफ उसे बनाना जो तुम्हें जानता ना हो। त्रिवेदी जी का और राधा का एक साथ घर में ना होना ये इत्तेफाक नहीं है। दोनों का एक साथ घर वापस आना ये भी इत्तेफाक नहीं है। क्यों किया तुमने ये सब दामिनी? त्रिवेदी जी को शराब तुम्ही ने पिलाई ना? कहाँ थे वो? और राधा उन्हें ढूंढने क्यों गई थी? बताओ। और ऐसा राधा हमसे क्या कहना चाहती थी? हाँ, मुझे कैसे पता होगा? तुम ये कहना चाहती हो कि इन सारी चीजों में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। अब इतना भी झूठ मत बोलो दामिनी कि हम माने ही ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कद्दू। हाँ ठीक है दीदी, हम आप दोनों से कोई जवाब मांगने नहीं आए, बस इतना कहने आए हैं कि ये शादी हो रही है। मोहन ये शादी जरूर करेगा। अब राधा को अकेला छोड़ दो बस। ये शादी होने वाली है माँ, अभी तक हुई नहीं है।
जब तक मेरी शादी मोहन से नहीं हो जाती माँ, मैं चैन से नहीं बैठ सकती, क्योंकि वहां राधा भी चैन से नहीं बैठेगी। वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी मेरी शादी रोकने के लिए। हम आखिरी बार कह रहे हैं तुमसे दामिनी, अब और किसी को नुकसान मत पहुंचाना। माँ, अरे कद्दू, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हम। तुम निश्चिंत हो जाओ, जाओ जीजाजी के पास जाओ। कहीं दोबारा उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया तो अनाप शनाप बोल देंगे तुम्हें वापस। जाओ, उनका ख्याल रखो। सुनी मुझे तुम्हारी कोई बात यार, चली जाओ यहाँ से। तुम एक बार राधा की बात तो सुन लो ना मोहन, देख तो लो वो क्या कहना चाहती है। वही तो हम भी कह रहे, हम चले जाएंगे, बस एक बार बात तो सुन लीजिए, हम बहुत जरूरी बात है। अरे नहीं सुनी यार बात तुम्हारी। ठीक है, अगर आज आपकी हट है ना मोहन जी, तो हमारी भी हट है। हाँ तो ठीक है, देख लेते हैं फिर। अब जब तक दरवाजा खोल के मेरी बात नहीं सुन लेते, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ तो बैठी रहो बात। तुम्हें दिखाई नहीं देता राधा को तुम्हारी कितनी फिक्र है? मोहन, राधा भी तुम्हें उतना ही चाहती है जितना तुम मुझे चाहते थे, और मैं तुम्हें चाहती हूँ। ये क्या नौटंकी शुरू कर दी इसने? आज ना मैं इसे मेरे और मोहन के बीच में आने नहीं रखी। मुझे तो मेरी शादी मोहन से वो कर ही रहेगी। नहीं, मैं राधा से कोई बात नहीं करूंगा। इसकी वजह से मेरी माँ को इतना सुनना पड़ा और उसने सारी हदें पार कर दी। मोहन, राधा को गलत मत समझो, दामिनी यही तो चाहती है। मोहन, Welcome to Bollywood Music World. चुप करो वे। हाँ मम्मा, आई नो आपको बहुत बुरा फील हो रहा होगा, पर आप तो पापा का स्वभाव जानते हैं ना। उन्होंने जो कुछ भी बोला है नशे में बोला है। नशे में इंसान अक्सर सच बोलता है क्योंकि तुम्हारे पापा के अंदर हमें लेकर इतना जहर था, वो सारा आज बाहर आ गया। नफरत करते हैं वो हमसे, कायन समझते हैं हमें। माँ, मैंने क्या कहा आपसे? वो नशे में थे, और प्लीज आप उनकी बातों को दिल पर मत लीजिए। हम सच कह रहे हैं कि हमने मोहन को कभी उनसे दूर करने की कोशिश नहीं की। पर माँ, आपने कभी मोहन भैया को अपने से दूर भी तो नहीं किया ना। आपने उनको अपने इतना करीब करके रखा ना कि बाकी सभी लोग आपसे दूर हो गए। अपने मेरा, केतकी का, पापा का, हम सबका हिस्से का प्यार आपने सिर्फ और सिर्फ मोहन भैया को दिया है। अरे मोहन भैया के सामने तो जैसे आपकी पूरी दुनिया रुक जाती है माँ। ऐसा लगता है कि जैसे हम सब लोगों की कोई औकात नहीं है मोहन भैया के सामने आपकी नजरों में। और शायद इसीलिए आपको इन सब चीजों का आज इनाम मिला है। हम जानते हैं कि आप मोहन जी को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करिए, और आज तो हम आपकी नौटंकी पर से पर्दा हटाकर ही रहेंगे। मोहन जी, एक बार बोला तुझे समझ में नहीं आती है बात? खबरदार कुछ किया है था। राहुल भैया, मम्मा ये हमारी, कैसे बात कर रहे हैं आप इनसे? सही तो कह रहा है राहुल। तमाशा हो चुका है, अब और तमाशा नहीं चाहिए हमें। मोहन, मुहूर्त में सिर्फ आधा घंटा बचा है।
तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। पर माँ, राधा की बात। राधा की बात तो कभी भी सुनी जा सकती है ना। पर मुहूर्त में शादी होना बहुत जरूरी है। पर माँ, ये मोहन, तुम्हें हम पर भरोसा है? ऐसी बात करी है माँ, सबसे ज्यादा भरोसा तो आप पर ही है ना। तो चिंता मत करो, राधा की बात हम सुन लेंगे। जाओ, फ्रेश हो जाओ। काकी जी बस। राधा, तुम्हारी बात हम सुनेंगे। चलो चलो। क्यों कर रही हो ये सब? मोहन से प्रेम करती हो इसलिए ना? बोलो राधा, मोहन से प्रेम करती हो ना? हाँ छोटी काकी जी, हम मोहन जी से प्रेम करते हैं, पर बिल्कुल वैसा ही जैसा राधा रानी बाकी भी हर चीज से करती है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। हमारा प्रेम इतना स्वार्थी नहीं है काकी जी, और हम ये सब मोहन जी को पाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें दामिनी जीजी से बचाने के लिए कर रहे हैं। वो मोहन जी को पाने की किस हद तक जा चुकी है, उसकी हम और आप मिलकर कल्पना भी नहीं कर सकते छोटी काकी जी। हम जानते हैं उन्होंने घर में क्या क्या किया है, तो हम आपको बताते हैं। वो दामिनी जीजी, तुम्हें हमारी चिंता है ना? मोहन की चिंता है, इसीलिए ये सब कर रही हो ना? पर कहीं तुम्हारी इस चिंता की वजह से हमारा मोहन ही ना रहे। काकी जी, बात क्या है? आपकी बातों में हमें घबराहट क्यों दिख रही है? कोई चिंता की बात है क्या काकी जी? आप हमें बताइए ना, हम और आप मिलकर समझाएंगे। बताइए ना बात क्या? राधा, तुमने हमारे लिए जो किया, हमारे परिवार के लिए जो कुछ भी किया, हमारे मोहन के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए हमारे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत है और वो हमेशा रहेगी। लेकिन सब बातें तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। ये हमारे परिवार का मामला है और इसे हम खुद सुलझा लेंगे। काकी जी, राधा, अगर तुमने शादी को रोकने की कोशिश की ना, तो कहीं तुम्हारी जिद में हम अपना बेटा ना खो दें। काकी जी, ऐसा क्या कह दिया है उस दामिनी ने कि उसके 1000 गुना नजरअंदाज करके माँ उसकी शादी मोहन से करना चाहती है? क्या हुआ राधा? हम पापा के रूम में क्यों नहीं जा रहे? अरे बताओ ना राधा, चलो। हम नहीं जा सकते गुनगुन। क्यों? क्या हुआ? अरे क्या हुआ राधा? तुम रो क्यों रही हो? राधा, तुम क्यों रो रही हो? बताओ ना।
हम कुछ नहीं कर सकते, हम ये शादी नहीं रोक सकते। काकी जी ने मना किया। क्यों? गुनगुन जिद छोड़िए ना, मोहन जी के लिए बस ये शादी हो जाने दीजिए, बस अब चुप रही। अरे राधा, तुम रो क्यों रही हो? हम पापा के लिए तो शादी रोक रहे हैं। क्या करे गुनगुन, हम बड़ों के खिलाफ नहीं जा सकते ना। पर कभी कभी जाना पड़ता है। याद है तुमने सिखाया था। हमने? हाँ, तुम्ही ने। एक बार यशोदा माँ ने बाकी बहर जी को यमुना जाने से मना किया था, पर वो फिर भी गए। पर तभी इतने सारे लोगों को कालिया स्नेक से बाकी बहर जी ने बचा लिया। और हाँ, ये दामिनी भी ना कालिया स्नेक से कम नहीं है। हमें अगर पापा को बचाना है तो दादी के खिलाफ जाना ही होगा। चलो पापा को सब सच बता देते। नहीं गुनगुन, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये शादी किसी भी तरह से नहीं रोक पाएंगे। कुछ नहीं कर सकते, समझ नहीं आ रहा। नॉट फेयर राधा, अब तुमने भी गिव अप कर दिया। ठीक है, तब मैं बाकी बिहारी जी से ही रिक्वेस्ट करती हूँ। खेल शुरू नहीं, खेल खत्म करने आए हम दामिनी जीजी। भर गया आपके पापों का घड़ा, अब उसे फोड़ने का समय आ गया है। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। इसलिए मेरी बात मानो, जाके भजन कीर्तन करो, पूजा पाठ करो और मेरी जान छोड़ो। 15 मिनट में मेरी और मोहन की शादी हो जाएगी, और उसके बाद तो तुम वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगी। दामिनी जीजी, भजन करने का समय ना आपका आ गया है। याद कर लीजिएगा हाँ भगवान जी को, क्योंकि अब हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें। अब आपकी शादी टूटेगी। और वो भी आपके पापों के सबूतों के कारण ही टूटेगी। सबूत? और उन्होंने क्यों कहा कि अगर मोहन जी की शादी आपसे नहीं हुई तो मोहन जी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। राधा, अगर तुमने इस शादी को रोकने की जिद की ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिद की वजह से हम हमारे मोहन को खो दें। क्योंकि आपने छोटी काकी जी को धमका कर रखा है। अगर आज मेरी मोहन से शादी नहीं हुई ना, तो मैं बता रही हूँ आपको, इसी आग में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी। आपको पता है ना, मोहन जी की कमजोरी है, और आपने उसी कमजोरी का फायदा उठाया दामिनी जीजी। दामिनी जीजी, रिश्ते ना झूठ या जबरदस्ती से नहीं बनते हैं। और आप कैसे समझेंगे? और अब जब हम ये सब जान गए ना, तो अब हम आपकी और मोहन जी की शादी नहीं होने देंगे। मोहन जी, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए ना, उसके बाद हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। नहीं सुननी उचित है बात। मोहन जी, एक बार सुन लीजिए। हाथ दूर रखो। मोहन जी, बस एक बार बात तो सुन लीजिए, हम बहुत जरूरी बात। अरे नहीं सुनी यार बात तुम्हारी। अब जब तक दरवाजा खोल के मेरी बात नहीं सुन लेते, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ तो बैठी रहो बात। ये राधा क्यों मुझे टेंशन दे रही है? माँ को बिना बताए जाकर एक बार बात कर लूं क्या उससे? राधा नहीं, राधा देखो राधा, आई एम रियली सॉरी। देखो प्लीज प्लीज, ये इस सब के बारे में ना किसी को मत बताना। मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं मोहन से बहुत प्यार करती हूँ।
मैं मानती हूँ कि मेरा तरीका बहुत गलत था, लेकिन प्यार में तो सब सही होता है ना राधा। देखो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बदल जाऊंगी। मैं मोहन की बहुत अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी, देखना तो। प्लीज प्लीज ये सब प्लीज दामिनी जी। यही तो आपकी समझ धोखा खा गई ना दामिनी जी। शादी सिर्फ एक इंसान से नहीं होती है, बल्कि उनके पूरे परिवार से होती है। बाकी बहर जी, पापा की दुल्हन राधा को बनना चाहिए, दामिनी को नहीं। पर अब तो राधा ने भी फाइट करना छोड़ दिया, मैं अकेली रह गई हूँ। बाकी बहर जी, राधा ने बताया था आप और अर्जुन जी बेस्ट फ्रेंड हो। आप दोनों ने साथ मिलकर महाभारत की वॉर में कौरव को हराया था। अर्जुन ने भी मना कर दिया था क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ फाइट करना नहीं चाहते थे, जैसे राधा ने मना कर दिया। आपने जैसे उत्साह दिया था अर्जुन को लड़ने के लिए, उनका साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही मैं भी फाइट करना नहीं छोड़ूंगी। मैं भी राधा को अकेला नहीं छोड़ूंगी। दामिनी और कावेरी बहुत इविल है और मुझे ऐसे में राधा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अरे राधा कहाँ हो तुम? कौन कौन है आप? ये तुलसी जब भी देखो मेरे काम में टांग अड़ाने आ ही जाती है, पर आज ये राधा को मुझसे नहीं बचा सकती। मैं नहीं खोलूंगी, वरना वो दामिनी और कावेरी दादी मुझ पर जोक मारेंगी और मैं इरिटेट हो जाऊंगी। इससे बेटर है कि जब तक राधा नहीं मिल रही, मुझे शादी को रोकने का कोई प्लान बनाना होगा। आइडिया। दामिनी जी, हमारा ना आपकी तरह शहरी शरीर नहीं है, गांव देहात का देसी बल है। हमने बचपन से देसी घी, दूध, माखन खाया, आपकी तरह डब्बे का खाना नहीं खाया है हमने। तो अगली बार अगर आपने हम पर हाथ उठाने के बारे में सोचा भी ना, राधा, गुनगुन, तुम्हें पता है राधा कहाँ है? देखो कब से ढूंढ रहा उसे, वो मिल ही नहीं रही है।
राधा को ढूंढ के क्या करने वाले? बात तो उसकी सुनते नहीं हो आप। अरे गुनगुन, बस जैसे आपको राधा से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, वैसे मुझे भी आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कट्टी 100 इयर्स के लिए। अरे मुझे राधा से बात करने में इंटरेस्ट है, इसलिए तो ढूंढ रहा हूँ उसे। मैं है कहाँ वो? सच्ची? अरे मुच्ची, पर वो है कहाँ? वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी उसे कब से ढूंढ रही हूँ। ओके, एक काम करते हैं, आप इधर जाओ, मैं इधर जाती हूँ। जिसको पहले मिलेगी वो सिग्नल देगा। चलो दे देंगे। थैंक गॉड मोहन ने नहीं देखा, लेकिन इससे पहले क्यों वापस आ जाए। मुझे राधा को छुपाना होगा, पर कहाँ छुपाऊं इसे? ये राधा दिखती हल्की फुल्की है, लेकिन इसकी हड्डियों में बहुत जान है। इस घर में दुल्हन बन के आने से पहले मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगी राधा। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मृत पुंडरीकाक्षं सवाहाभ्यंतर शुचिः। मुहूर्त का समय हो गया है, दुल्हन को बुलाइए। जी। राधा के आने से पहले तो मैं ये भी नहीं जानती थी कि मम्मा होती क्या है। राधा ने मुझे मम्मा का मतलब अंडरस्टैंड करवाया। मेरे लिए तो मेरी मम्मा राधा ही है। और जैसे आपने कहा पापा कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता, मेरे लिए भी राधा से बढ़कर कुछ नहीं है। मुझे कैसे भी राधा को फाइंड करके ये शादी स्टॉप करवानी होगी। राधा, इन दिनों हमारे सामने जो भी मुश्किलें आई उनका सामना हमने साथ किया है। ये शादी भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। काश तुम मेरा साथ देने यहां होती। कांच टूटा हुआ, वो भी दामिनी के रूम के बाहर। भाई दामिनी ने राधा को कुछ कर तो नहीं दिया। बस इसी का रूम है जो कि मैंने अभी तक चेक नहीं किया। ये तो राधा का दुपट्टा है। दैट्स मीन राधा भी अंदर है। दामिनी से राधा को बचाने के लिए मुझे मोहन की हेल्प लेनी होगी। गुनगुन, आज तुम्हारा भी खेल खत्म। अपनी राधा के पास जाने के लिए रेडी हो जाओ। तुम्हारे बाके बिहारी जी भी मेरे और मोहन की शादी नहीं रोक सकते। आज तुम्हें और तुम्हारी राधा दोनों को ना सूटकेस में बंद करके घर के बाहर फेंक दूंगी। दामिनी, गुनगुन को छोड़ो। अगर उसे कुछ किया ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। चलो। गुनगुन,
मोहन नहीं गुनगुन, राधा। बहुत शौक है ना तुम्हें राधा के साथ साथ रहने का? बाहर कैसे जाओगे तुमको? रूम तो बंद है। एक बार को मोहन भैया भगवान को मना कर सकते हैं, लेकिन वो कभी मॉम को मना नहीं करेंगे। तो ये शादी तो होके रहेगी, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले इसे रोकने की। राहुल भैया, आप तो वैसे ही दूसरी टीम में चले गए हो। इसके अलावा कुछ और भी बोलोगे या नहीं? पता नहीं दामिनी के बहकावे में आप अंधे हो गए हो। पता ही नहीं चल रहा आपको क्या सही है क्या गलत है। ओ बहना, अंधा मैं नहीं, आंटी तू होगी। जरा आंखें खोल और देख। पता नहीं तू कौड़ी की गाँव की गवाह ने ऐसा क्या जादू कर दिया तेरे ऊपर की दिन भर उस राह गलती रहती है। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? बस करो ना यार अब। हाँ, और राहुल, हम भी यही चाहते हैं कि मोहन भैया ये शादी कैंसिल कर दें। सपने देखने हैं तो थोड़े रियलिस्टिक देखो ना। सामने मंडप है, दूल्हा रेडी है, दुल्हन रेडी है, मंडप सजा हुआ, लेकिन अभी भी तुम लोगों को क्या लगता है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए? मैं तो तुम लोगों को एक बात बोलता हूँ, अरे दामिनी को भाभी बोला अभी से शुरू कर दो, फायदे में रहोगे। आपका फायदा अपने पास रखिए। क्या राहुल, नाराज कर दिया ना मेरी बीवी को। दामिनी से शादी कर। गुनगुन, आज तो तुम नहीं बचोगी। गुनगुन! हंसी, आप ये इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जा रही है? हम तो ओह अच्छा, समझ गई। क्या? आपकी बेटी की शादी होने के बाद उसी के घर में आप बोझ बनकर तो नहीं रह सकती ना, इसलिए आप घर छोड़कर जा रही है ना? नैना, अरे पगली, घर छोड़कर जाए हमारे दुश्मन, हम तो इस घर में राज। क्या कहा? राज? क्या राज? हम तो इस कपड़ों का दान करने जा रहे हैं। अरे बिटिया, हमारी बिटिया की शादी हो रही है ना, तो शादी होने के बाद वो पुराने कपड़े थोड़ी ना पहनेगी, तो सारे पुराने कपड़े इसमें डाल दिए गरीबों में दान कर देंगे हम। एक बार शादी हो जाए फिर इस घर से पुराने कपड़े और पुराने लोग दोनों चले जाएंगे। तो हम जाएं? चाहिए? कावेरी मासी को गरीबों से इतना लगाव कब से? आपने कभी ये सोचा कि इन दिनों जो हमारे रिश्ते में मिठास आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? राधा की वजह से। राधा ने मुझे और राहुल भैया को बार बार हमेशा ये याद दिलाया कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। हमें ये एहसास दिलाया कि अगर इस दुनिया में कोई इंसान है जो हमारी परेशानियां हमसे पहले जान लेता तो वो आप है मोहन भैया। उस दिन पता है जब मैं बस में फंस गई थी
और आपने मुझे बचाया था। मैंने आपके हाथ पर वो बंधी राखी देखी। जो मैंने आपको बांधी थी। उस पल में ना मोहन भैया आपसे हुए सारे झगड़े, सारी लड़ाइयां भुला दी और बचपन की सारी प्यारी यादें याद दिला दी। जब आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे और राहुल भैया के इर्द गिर्द घूमती थी। आपको याद है मोहन भैया, कैसे जब आप मेरे स्कूल के पहले दिन मुझे अपनी साइकिल से छोड़ने आए थे, कैसे मुझे आप मोटी नाक कहकर चिढ़ाते रहते थे और जब मैं चिढ़ जाती थी तो मुझे आइसक्रीम लाकर खिलाते थे। आपको पता है कैसे आप जब एक दिन मुझे कॉलेज छोड़ने आए थे, मेरे कॉलेज के पहले दिन, तो आपने ग्राउंड में खड़े रहकर अनाउंस करवाया था कि मैं अगर किसी ने मेरी छोटी बहन को छेड़ा तो मुर्गा बना दूंगा। हाँ, कैसे जब आप अजीत से पहली बार मिले थे तो आपने मुझे कहा था कि अजीत बहुत भोला है, वरना तेरे लिए बेस्ट है। और मैंने आपकी बात मान ली थी। मोहन भैया, आपने मुझे पूरी जिंदगी सही राह दिखाई है, मेरा ख्याल रखा है, मेरे हर राइट डिसीजन में मेरा साथ दिया है। और आज जब आप एक गलत डिसीजन लेने जा रहे तो मैं कैसे चुप बैठ जाऊं मोहन भैया? आप प्लीज दामिनी से शादी मत करिए। मैं आपकी जिंदगी खराब होते हुए नहीं देख सकती मोहन भैया। ओके, दामिनी इतनी बुरी नहीं है जितना कि तुम लोग समझते हो। हाँ, थोड़ी जिद्दी है पर सुधर जाएगी ना। पता है आज गुनगुन उसे पसंद नहीं करती। वैसे भी तुम्हें पता है बाके बिहारी जी को देवकी माँ ने जन्म दिया था, लेकिन उन्हें पाला यशोदा माँ ने था। आई नो, आप हाँ ही बोलोगे और मेरे लिए बहुत हैप्पी होंगे। इट्स डन। आज से राधा ही मेरी मम्मा और राधा और पापा की शादी मैं करवा कर रहूंगी। अभी भी मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा कि मैं दामिनी से शादी करूं। पता है, वैसे तो तुम्हें ये सब करने से मुझे रोकना चाहिए, लेकिन तुम्हारी किस्मत में माँ का प्यार पाना इसी तरह से लिखा है तो मैं तुम्हारे आड़े नहीं आऊंगी। सिर्फ माँ ही एक बच्चे को जन्म नहीं देती, बल्कि एक बच्चा भी एक औरत के अंदर एक माँ के एहसास को जन्म देता है। तो फिर ये सब गलत कैसे हुआ ना? गुनगुन, तुम जो करना चाहती हो, जैसे भी करना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमारे बाके बिहारी जी भी तुम्हारे साथ है। राधा पापा से प्यार करती है। आई नो, पापा भी राधा से प्यार करते हैं, बस उन्हें खुद पता नहीं है। जानती हूँ, तो उनकी शादी करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ये करूंगी कैसे? मैं हूं ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? हम दोनों मिलकर करेंगे। जाओ।
ये शादी करना मेरे लिए कितना मुश्किल है ये बस आप जानते हैं बाकी बिहारी जी। शादी करने की हिम्मत भी इसलिए जुटाई ताकि गुनगुन को माँ का प्यार मिल जाए, पर वही यहाँ नहीं है। और मेरे हर मुश्किल काम में जिसने मेरी हिम्मत बना के रखी है, आज वो भी मेरा साथ नहीं दे रही। क्या मैं सही तो कर रहा हूँ ना? मोहन, राधा और गुनगुन को यहाँ शादी मना देखकर जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना हमें भी हो रहा है बेटा। हम तो यही चाहते थे कि परिवार के सारे सदस्य तुम्हारी शादी में रहे। परिवार का मतलब ही यही होता है ना कि हर खुशी में सभी एक साथ शामिल रहें। पर क्या करें, इस बार पता नहीं क्यों गुनगुन की जिद में राधा भी छूट गई। राधा और गुनगुन भी तो यही चाहते हैं ना कि मैं हमेशा खुश रहूं। हाँ बेटा, हम कहाँ मना कर रहे हैं इस बात को, लेकिन क्या करें, इस बार दोनों का दिमाग भी तो सही नहीं चल रहा। बेटा क्या सही है क्या गलत है वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, एक बार ये शादी हो जाए तो हम मिलकर दोनों को संभाल लेंगे। चलो मुस्कुरा दो। मिली थी तू जिंदगी मेरी दोस्त बनके। सांप के काटने से गुंडों के मारने से बच गया, शायद अगली बार मैं बच ना पाऊं। बात मान कर तेरा हाथ थाम कर तुझे साथ ही चुन के मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है समझ पाऊं। आपने हमारी और गुनगुन की जान बचा ली। इस बार आप जीते और किस्मत आ रही है। मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊं ना मैं तुझको ना तू मुझको। हे बाकी बहन जी, कहीं बड़ी दादी दामिनी का फेस ना देख ले। कावेरी मासी दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो आप इतने टाइम से अंदर? कावेरी मासी, कावेरी मासी दरवाजा खोलो। दामिनी ने अभी भी कंकण डोरा पहन रखा है, जिसकी वजह से मैं उसके पास नहीं जा सकती। गुनगुन तुम्हें ही कुछ करना होगा। इसे क्या है? नहीं नहीं, पहले मैं इसको निपटाती हूँ फिर इसे देखती हूँ। बाकी बिहारी जी संभाल लेना। थैंक यू सो मच। तुझे तो आग लगे तुझे। टुडे नहीं, तेरा चेहरा किसको देखना है? हम अपनी बिटिया का सुंदर चेहरा ना देखे? ओ नो, कहीं दादी राधा को ना देख ले। रक्षा कीजिए बाकी बिहारी जी।
मोहन तुम चलो ना, मतलब फिर से मुहूर्त निकल जाएगा। पता नहीं ये शादी में इतनी अड़चने क्यों आ रही हैं। मोहन तुम रहने दो, हम इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते हैं। जमाई जी इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए। में हो जाएगा, रुक जाओ जमाई जी। वो कह रहे हैं हो ही जाएगा, तो बस हो ही गया माँ। बिटिया अब तो हमें पूरा यकीन है कि बिना रुकावट के तुम्हारी शादी मोहन बेटे से हो ही जाएगी। तू चुप क्यों है, कुछ तो बोल। बोलना। हाँ पता चल क्या कि तू खामोश क्यों है। हे प्रभु कहाँ ढूंढे हमसे, कहाँ ढूंढे। कावेरी मासी दरवाजा खोलो। देखो मासी, अगर आप दरवाजा नहीं खोलोगे ना तो मैं सारे घर वालों को यहाँ बुला लूंगी। अरे सारे घर वालों को अंदर लेकर आ जाए, उसके पहले हमें इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। एक तो मुझे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बिटिया कुछ तो लाल लाल दिख रहा है। बिटिया हमारी जरा मदद तो कर। हाँ देख अब तुम्हारी माँ की उम्र हो चली है और इस वक्त हम अंधे भी है। कावेरी मासी मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। आप क्या कर रहे हो इतने टाइम से अंदर। ये चुड़ैल हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। अरे हाँ खोल रहे हैं ना हम, क्यों दिमाग खराब कर रही है हमारा। बहुत स्वार्थी हो गई है बिटिया तू तो है। अपने कपड़े खराब ना हो इसलिए अपनी माँ की मदद भी नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, हम अकेले ही कर लेंगे, माँ जो ठहरे। ये गरम जली कहीं की, नालायक कहीं की। बाकी बिहारी जी कहीं लाइट ना आ जाए, जल्दी कीजिए। क्या लगता है हो गया? डाउट है मतलब पता नहीं, हो जाएगा। ये गई राधा रानी बैग के अंदर। अरे वाह कितनी सुंदर लग रही है हमारी बिटिया। भले हमें दिख नहीं रहा लेकिन मन की आंखों से तो देख सकते हैं ना हम। वाह कहीं हमारी नजर न लग जाए हमारी बिटिया को। थैंक यू बाकी बिहारी जी। और तू शूर्पणखा जा बैग के अंदर जा और चली जा अपनी आखिरी सफर पर। एक मिनट गुनगुन, फिर से तुम्हारा कोई शैतानी करने का प्लान तो नहीं है ना? रुको हम दामिनी से ही पूछ लेते हैं। माँ क्या कर रही हैं आप माँ? मतलब आप गुनगुन पर शक करना बंद कीजिए। इस पर तो ये गर्व करने वाली बात है, आप शक कर रही हैं। किसी और को पता हो ना हो लेकिन मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है ना कि गुनगुन जो है वो इस शादी से बहुत खुश है। क्या सिर्फ माँ का ही बच्चों के साथ कनेक्शन थोड़ी ना होता है। पिता का भी तो हो सकता है नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं। और कुछ बातें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस
कहानी अब पता चल जाती है। मैं जानता हूँ कि गुनगुन जो है बहुत खुश है वो। हाँ पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो जल्दी से शादी कर लो। बोलो। चलो चलो जल्दी से शादी कर लो, चलो। थैंक यू गुनगुन, अनजाने में ही सही लेकिन तुमने रक्षा कवच तोड़ दिया। अब मैं राधा को लेकर अंदर मंडप में जा सकती हूँ। चलो चलो जल्दी जल्दी शादी करवा लो। आ जाओ बिटिया, शादी कर लो, आ जाओ। ये फिर से रुक क्यों गई? चल बिटिया। ओए गुनगुन, तू यहाँ पर आ गई तो राधा को भी यहाँ पर होना चाहिए ना। कहाँ है वो? नहीं पता, मैं उसे लेकर आता हूँ। राधा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हमने उसे डांटा था, याद है? पर माँ, राधा नहीं है पर उससे अपने फ्रेंड को तो भेजा है ना, अपने बाकी बिहारी जी को देखने के लिए कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। पर गुनगुन, अरे छोड़ो ना, जल्दी से शादी स्टार्ट करो। मोहन, रस्में शुरू करें। अब तो तुम्हारी बेटी कह रही है, उसकी बात नहीं मानोगे? ठीक है माँ। थैंक यू सो मच बेटा। तुम नहीं थी ना तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। अब आ गई हो तो अच्छा लग रहा है। अब हम बिना किसी चिंता के अपने बेटे की शादी करवा सकते हैं। ये चूहिया बदल कैसे गई? ये सब सोचने का वक्त नहीं है कावेरी। जब तक सब लोग यहाँ पर व्यस्त है, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। अगर बैग किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। वाह बेटा, तुम तो अपने पापा की ही बेटी निकली। फुल प्रूफ प्लान बना लिया। अब इस शादी में कोई विघ्न नहीं आएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब लेट नहीं हो रहा है। आप ही तो कह रहे थे अगर ये वाला मुहूर्त निकल गया तो नेक्स्ट मुहूर्त बहुत टाइम बाद आएगा। हाँ हाँ, छोटी बिटिया सही कह रही है। पहले हम वरमाला की रस्म कर लेते हैं, फोटो तो आप बाद में भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, ये मेरा अपना फोन है, कभी भी ले सकते हैं। वर वधू एक दूसरे को माला पहनाए।
त्रिपुरांतकारी भानु शशि। अपने भाई का गठबंधन कर दो। नहीं मम्मा, मैं ये ड्रामा और नहीं कर सकती। क्या बोल रही हो केतकी? मम्मा आपने कहा दामिनी को लेकर आओ, मैं लेकर आ गई। मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं और मैं इसका पार्ट नहीं बन सकती अब। केतकी रुक जाओ। मोहन भैया, आई एम सॉरी, पर मैं इस शादी का पार्ट नहीं बन सकती। बुआ प्लीज गठबंधन बांध दो। नहीं गुनगुन, मुझसे ये नहीं होगा, प्लीज मुझसे नहीं होगा ये। प्लीज बुआ, इस शादी से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे थी ना, और मैं भी मान गई, तो आप भी मान जाओ प्लीज। राधा ने बताया कि भगवत गीता में लिखा है जो भी हुआ सब अच्छा हुआ, और जो भी हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। केतकी, जो तुम चाहती हो वही हो रहा है। शादी राधा और मोहन की ही हो रही है। प्लीज गुनगुन की बात मान लो। ट्रस्ट मी, जो भी अभी हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है। गुनगुन, केतकी कितने प्यार से कह रही है गुनगुन, प्लीज मान जाओ ना। प्लीज बुआ, प्लीज मान जाओ ना, अपनी प्यारी सी गुनगुन के लिए। ठीक है, अब इस क्यूट से चेहरे को कौन मना कर सकता है? राधा, ऐसा क्या जादू है तुम में? मेरी बेटी जो किसी से नहीं मानती थी, तुमने उसे भी मना लिया। और उसे दूसरों को मनाना भी सिखा दिया। उसे गीता की बातें याद करा दी। सच में परिवार को एक करना कोई तुमसे सीखी। क्या है ऐसा खास तुम में? अरे मैडम, आप ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपके माथे में चोट आई है? सर आपके पास फोन है क्या? मैं प्लीज एक कॉल कर सकती हूँ? थैंक यू, मम्मा को कॉल करती हूँ। इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो। अरे आप जो भी लोन देना चाहते हैं हमें नहीं चाहिए। इस वक्त तो हमारी खुद की बिटिया त्रिवेदी भवन की बहुरानी बनने जा रही है। हमारी तो अभी वो औकात हो गई है कि हम खुद लोन दे सकते हैं दूसरों को, समझे? जो भी हो फोन रख दो। मम्मा, मैं दामिनी। तो फोन क्यों नहीं उठा रही है? बहरी हो गई है क्या ये औरत? हेलो हेलो दुलारी, मैं दामिनी बोल रही हूँ। दामिनी जी की शादी है मोहन भैया के साथ।
आज घर में शादी चल रही है, आप बाद में फोन कीजिएगा। क्या मैडम, एक कॉल बोलकर इतने सारे कॉल कर लिए? आज ही रिचार्ज करवाया था, सब उड़ा दिए, हद होती है। हद कैसे हो सकती है? मैं तो यहाँ राधा, गुनगुन और तुलसी ने कुछ किया है। गुनगुन और तुलसी मोहन की शादी अभी राधा से करवा रहे। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? मैं इसके कहने पर तुम ये सब कुछ कर रही हो राधा? बताओ ना मुझे राधा, प्लीज। तो ये सब तुलसी और गुनगुन ने किया है। इससे पहले कि मोहन को सब समझ आए, गई बाजी फिर से हाथ में लेनी होगी। यही मौका है मोहन की नजरों में राधा को गिराने का, इसकी लाइफ से राधा को हमेशा के लिए बाहर करने का। राधा, बोलो राधा, बोलो। राधा चुप क्यों है? पता नहीं क्यों ये मूर्ति बन के खड़ी है। बोलना राधा। दामिनी? और उसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं इसे मौका दूं? वो ना हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन मंडप में तुम इसके साथ खड़े थे। इसके साथ फेरे हो चुके हैं तुम्हारे। और अगर मैं ठीक टाइम पे नहीं पहुंचती ना, तुम इसकी मांग भर चुके होते। इसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया होता, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि मैं इसे मौका दूं। तुम्हें मेरी हालत दिखाई दे भी रही है मोहन? क्या अभी भी फिर सिर्फ और सिर्फ राधा ही दिखाई दे रही है? दामिनी, ये सब कैसे हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? इसने किया माँ। राधा मेरे कमरे में आई थी और मुझे मारने लगी। इसने मुझसे कहा कि अगर मैंने मोहन से शादी की ना, तो वो मुझे जान से मार डालेगी। फिर जब मैंने इसे मना किया, तो उसने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। और फिर इसने मुझे सूटकेस में बंद करके घर के बाहर फेंक दिया। मोहन जी, नहीं मोहन, ये झूठ बोल रही है। राधा ऐसा नहीं कर सकती, तुम जानते हो। चुड़ैल, हे प्रभु, ये हमने क्या किया? अपनी बेटी की खुद ही कुटाई कर दी। हे प्रभु, अरे करम जली, तू तो नरक में जलेगी अब। तुमने हमारी बिटिया की जान लेने की कोशिश की, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मारे डालेंगे तुम। इस बेटी ने तो सारे राम खाने सीधे सीधे बता दे बिटिया। अब तो मोहन की शादी हमारी राधा रानी से हो ही जाएगी। उसके पहले कुछ कर, वरना तो कवारी ही विधवा रह जाएगी।
राधा, तुम बुरी हो ये तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन तुम इतना नीचे गिर सकती हो तो मुझे आज समझ आया। अपना काम निकलवाने के लिए तुमने एक छोटी सी बच्ची का सहारा लिया। हम सबको पता है कि गुनगुन तुमसे कितना प्यार करती है, इसलिए तुमने इसे भी कन्विंस कर लिया हमारे सामने आके ये कहानी सुनाने के लिए। धामनी जीजी, ये बेकार की बातें बनाना ना बंद करिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम जो कह रही हो वो सच है। मान लेते कि गुनगुन और तुम दोनों जो भी कह रहे हो वैसा ही हुआ है। तो फिर मुझे इतना बताओ राधा, अगर तुम बेहोश थी तो तुम्हारे कपड़े किसने बदलवाए? इतनी छोटी बच्ची तो अकेले ये सब नहीं कर सकती है ना। ऊपर से नीचे तक तुम चलकर कैसे आए? मंडप तक कैसे पहुंची और तुमने फेरे कैसे लिए? कावरी दादी और बुआ ने इसे पकड़ा था ना, इसलिए वो नीचे आ पा रही थी। गुनगुन, राधा जीती जागती इंसान है, कोई मोड़ पग नहीं है जो कोई भी उसे कहीं से उठा के कहीं और ट्रांसफर कर दे। ठीक है, फेरों के टाइम पे तो शायद किसी ने इसको नहीं पकड़ा था। हाँ, किसी ने नहीं पकड़ा था इसे। तो क्या ये हवा में उठ के फेरे ले रही थी गुनगुन? सुन लिया सबने सब कुछ? सत्य को किसी तथ्य की जरूरत नहीं होती है दामिनी जीजी, लेकिन आज जब बात हुई तो फिर सुनिए। हम भगवत गीता पर हाथ रखते बाके बिहार जी को साक्षी मानकर कहते हैं कि हाँ, हम बरसाने की राधा अपने तन मन धन से शाबाश, बोल दो राधा, मोहन जी से प्रेम करते हैं। हम ना खुद भी हैरान थे, हम खुद भी परेशान थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, हम तो प्रेम का अर्थ भी नहीं जानते थे। प्रेम होता कैसा है, क्या होता है प्रेम? पर आपने, आपके निर्मल मन ने हमें प्रेम का अर्थ समझाया। पिता के रूप में आपका गुनगुन से प्रेम, बेटे के रूप में आपका अपनी माँ से प्रेम, और एक इंसान के रूप में हर एक इंसान से प्रेम। इन सारी चीजों ने तो हमें प्रेम का अर्थ सिखाया है मोहन जी। आपका
होना ही हमारे लिए प्रेम का अर्थ बन गया मोहन जी। जिस दिन आपने हमें बोर्डवेल से निकाला था ना, उस दिन पहली बार हमने आपको भगवान के रूप में नहीं बल्कि अपने अनुरागी के रूप में देखा था। और उस दिन के बाद से हमने जितने भी काम साथ में किए ना, चाहे वो जन्माष्टमी में मटका फोड़ में आपका हमारा उस बॉम्ब से बचाना हो, या उस दिन चलती बस से हम दोनों का कूद जाना हो, हर एक पल धीरे धीरे आपके प्रेम में बढ़ता ही चला गया मोहन जी। और जिस दिन हम बस से कूद रहे थे ना, तब हमें मृत्यु का भय नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हमें तो खुशी थी कि अगर हम मर भी गए तो हमारे आखिरी समय में आपने हमारा हाथ थामे रखा था। अपनी मोहन की देख सुरतिया, अपनी मोहन की खो गई मैं तो सद बुधरे, खो गई मैं तो सद बुधरे, तेरी सखी मोरे पिया घर पूजा करूं मैं बनकर जोगनिया, ले लूं बलाई तोरी मोहनिया, बिन तोरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तोरे मैं कुछ भी नहीं, प्रीत मोहे तोरे नैनन की। तू अपनी भावनाओं को कुंडी लगा, समझी? अरे दीदी, ये सब कुछ राधा ने नहीं किया है, तुलसी ने किया है। हम जानते हैं, पर तुम्हारे पास इस बात का कोई ठोस सबूत है क्या? नहीं ना? नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सारा दोष राधा पर डाल दें। हम वही कह रहे हैं तुमसे कि सारा दोष राधा पर डाल दो। अरे कम से कम उससे मोहन चिढ़ेगा तो सही। तो अच्छी तरह से जानती है कि अगर दामिनी की शादी मोहन से नहीं हुई तो क्या होगा। अगर आज मेरी मोहन से शादी नहीं हुई ना, मैं बता रही हूँ आपको, इसी आग में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी। मोहन त्रिवेदी, जिन पर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का इल्जाम था, उनकी मंगेतर ने भी उनकी वजह से अपने आप को जला लिया। क्या मोहन त्रिवेदी इस बार जेल से बच पाएंगे? आप भी हमें धमका रही हैं दीदी। देने दीजिए धमकी माँ इन्हें, आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि दामिनी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो खुद की जान ले ले। अरे मेरी प्यारी छोटी बहना, हम तुम्हें धमका थोड़ी ना रहे हैं, हम तो खाली चेतावनी दे रहे हैं। देखकर तुम, हम अपनी बिटिया को अच्छी तरह से जानते हैं। या तो वो मोहन के साथ जिएगी, या तो फिर राधा को मार के खुद मर जाएगी।
उसे कुछ हो गया तो मोहन का तो फांसी के तख्ते तक जाना तय है। देख कद्दू, हम भी तो तुम्हारी तरह अपने मोहन बेटे के बारे में ही सोच रहे हैं ना। माँ, आप इनकी बातों में मत आइए। दामिनी ऐसा कुछ नहीं करेगी। बहुत हो गया तुम्हारा ये इमोशनल ड्रामा राधा। तुम पहले ही गुनगुन को बहुत कुछ सिखा चुके हो, जिसका नतीजा हम ऑलरेडी भुगत रहे हैं। तो प्लीज आज के बाद ना मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखना। गुनगुन तुम्हारी बेटी नहीं है। दामिनी जीजी, बहुत खेले होंगे आपने ये गंदे खेल, पर हमारे और गुनगुन के रिश्ते के बीच ना घुसने की हिम्मत भी मत करिएगा। गुनगुन ने हमें अपनी माँ चुना है। मोहन, अगर तुम मुझे सच में लव करते हो तो राधा से शादी कर लो प्लीज। मुझे मेरी पसंद की मम्मा दे दो। हमने चाहे गुनगुन को जन्म ना दिया हो, पर बाके बिहारी जी साक्षी कि हमने उन्हें बिल्कुल उनकी माँ की तरह ही प्रेम किया है। और आप खुद को माँ कहती है ना गुनगुन की। अरे गुनगुन को प्रेम करना तो दूर, उन्हें आपने डराया, धमकाया और न जाने कितने तरीकों से चोट पहुंचाने की कोशिश की आपने। तो इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, आज के बाद अगर गलती से भी आपने कभी हमारे और गुनगुन के रिश्ते के बीच घुसने की कोशिश की या हम दोनों को दूर करने की कोशिश की ना दामिनी जीजी, तो बाकी बिहारी जी की कसम हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लिया दामिनी, ये होती है माँ। तुम राधा से तो लड़ सकती हो, लेकिन राधा के अंदर की गुनगुन की माँ से नहीं। गुनगुन नहीं, कहाँ जाने का। आज के बाद तुम गुनगुन से कभी नहीं मिलोगी। नहीं काकी जी, जवाई जी गुनगुन को ले जाइए। नहीं नहीं अजित भैया नहीं, काकी जी हम नहीं रह पाएंगे गुनगुन को। जवाई जी। जी सासू माँ। आपके हाथ पैर जोड़ता है, गुनगुन को हमसे दूर मत करिए ना। तुम्हें गुनगुन से दूर रखना हमारी जरूरत नहीं, हमारी मजबूरी है राधा। माफ मत कीजिए ना प्लीज। आज के बाद तुम गुनगुन से नहीं मिलोगी।
आज अगर तुम्हें बचाने के लिए उसने ये सब किया है तो कल पता नहीं और क्या क्या करेगी वो। काकी जी, ये सब ना गुनगुन ने अकेले नहीं किया है। नहीं राधा, मेरे बारे में कुछ मत बोलो। ये लोग यकीन नहीं करेंगे। ये सब जानते हैं लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा। प्लीज कुछ मत बोलो तुम। मोहन जी आप कुछ बोलिए ना, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? मोहन जी सबको बताइए ना। मोहन जी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और ये ना हमारा सबसे बड़ा सच है मोहन जी। और हमारे जीवन का सच ये भी है कि हमने आपको कभी पाने की कोशिश नहीं की और ना ही अपना बनाने की कोशिश की है मोहन जी। मोहन जी कुछ तो बोले ना, आप चुपचाप क्यों खड़े? आपको हमारी बात माननी ही होगी मोहन जी। मोहन जी हमसे नहीं, किसी और से नहीं तो कम से कम अपने दिल से पूछिए ना मोहन जी। इस घर में सबसे ज्यादा आप ही हमें जानते हैं। आपको क्या लगता है आप कभी भी ऐसा कोई भी कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको, गुनगुन के परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचे? हमने आज तक इस घर के लिए, आपके लिए, गुनगुन के लिए, परिवार के लिए जो कुछ भी किया है ना,